नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की और साथ ही में आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज बात करेंगे अमावस्या की। जी, कुहू अमावस्या में सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है, क्यों और कैसे। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714000877। अब आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य दक्षिणायन का पौष महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन मंगलवार। आज चतुर्दशी दोपहर को 12:23 तक, मूल नक्षत्र शाम को दिन को 7:28 तक। आज चंद्रमा धनु राशि में होंगे। आज का राहु काल 2:56 से 4:17 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं कुहू अमावस्या की। कुहू अमावस्या में सभी प्रकार के गंभीर दैहिक, दैविक और भौतिक पीड़ाओं की निवृत्ति होती है। शास्त्र ने माना कि चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं और 16 कला को अमा के नाम से जाना जाता है। स्कंद पुराण में एक श्लोक है, अमा खोडश भागेन देवी प्रोक्ता महाकला संस्थिता परमा माया देहि नाम देह धारिण। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि चंद्रमंडल की अमा एक महाकला है और जिसमें चंद्रमा की 16 कलाओं की शक्ति शामिल है। ना तो इसका क्षय हो सकता और ना उदय हो सकता। सूर्य और चंद्र के मिलान को अमावस्या कहते हैं। जब कभी भी आप अमावस्या शब्द सुने तो ये मान लेना चाहिए कि आज के दिन सूर्य और चंद्रमा एक राशि में है। तो अमावस्या इसे सूर्य चंद्र संगम या फिर पंचदशी या अमावासी या फिर अमामासी मानते हैं। जब अमावस्या के दिन चंद्रमा की कलाएं नहीं दिखाई पड़ती तब उसे कुहू अमावस्या कहते हैं। शास्त्रों में अमावस्या तिथि का स्वामी पितरों को माना, इसलिए इस अमावस्या के दिन पितरों की अक्षय तृप्ति के लिए, अज्ञात पितरों की तृप्ति के लिए, अज्ञात पितरों की मुक्ति के लिए या अपने घर के सभी प्रकार के पितृदोषों की शांति के लिए दान और पुण्य दोनों करना चाहिए। तो सवाल यह है कि दान क्या क्या किए जा सकते हैं। तो इसमें एकोदिष्ट श्राद्ध किए जा सकते हैं, कामेष्टि यज्ञ श्राद्ध किए जा सकते हैं, अनेक प्रकार के श्राद्ध। अमावस्या जब शनिवार को हो और चतुर्दशी का मेल हो तो ये विशेष फलदायी होता है, पर ऐसा नहीं कि अगर चंद्रमा दूसरे वारों में इसका फल नहीं होता। माना गया है कि यदि इस तरह के योग बने तो अमावस्या के दिन तीर्थ स्नान, जप, तप और व्रत के पुण्य से सभी प्रकार की यानी तीनों प्रकार के ऋणों से और सभी प्रकार के कृताकृत पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए इस दिन को शास्त्र में संयम, साधना और तप के लिए श्रेष्ठ माना। शास्त्र में बताया गया है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। जाहिर है, भावी मेट से कहीं त्रिपुरारी शयेत तिष्ठेत योजनारंभते शिवा, तो भगवान आशुतोष की पूजा करें, अज्ञात पितरों का श्राद्ध करें और साथ में देवताओं की कृपा के लिए सभी देवताओं का श्राद्ध करें, उनके लिए हवि निकालें और अक्षय तृप्ति के लिए गरीबों को दान निकालें, ब्राह्मणों की सेवा करें। ऐसा करने से सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है। मगर एक निषेध भी है। इस दिन कहते हैं कि किसी भी प्रकार के तामसिक द्रव्यों का आहार नहीं करना चाहिए, अपने जीवन में सात्विकता धारण करनी चाहिए, किसी भी प्रकार के व्यसन से मुक्त रहना चाहिए। याद रखें कि अमावस्या के दिन यदि आपने इस तरह का प्रयास किया तो निश्चित तौर पर इसके पाप ज्यादा संचित होते हैं। इसलिए एक तरफ तो आपको तप करना है और दूसरी तरफ किसी भी प्रकार के व्यसनादि से बचे रहना है। मतलब अगर आप तप ना करें तो कोई बात नहीं, पर अपने जीवन में सात्विकता जरूर धारण करें, ये एक अनिवार्यता है। तो ऐसा करने से सभी प्रकार की दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से मुक्ति मिलती है। अमावस्या के दिन पवित्रता का ध्यान रखें और ये लगातार प्रतिपदा से 3 तिथियों तक लगातार करना चाहिए। ऐसा करने से सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है। हमारे यहाँ बुजुर्ग कहा करते थे कि अमावस्या में यात्रा नहीं करनी चाहिए। ये भी ध्यान रखिए कि अमावस्या के करने से बचें, यात्रा न करें, इससे आपको शांति मिलेगी। कहते हैं कि इस दिन हमारे यहाँ पे सभी पितर सक्रिय होते हैं। ऐसी स्थिति में पितरों की तृप्ति करानी चाहिए और किसी प्रकार के काम कर्मों का निषेध करना चाहिए। चलिए, अब आपको समझ में आ गया
कि अमावस्या की तिथि हो तो किसी भी प्रकार की किसी भी प्रकार के काम्य कर्मों को रोक देना चाहिए, ये अच्छा रहेगा। नित्य नैमित्तिक कार्य तो किए जा सकते हैं पर काम्य कर्म ना करें। और पितरों की तृप्ति के लिए पितृ श्राद्ध करें, देवताओं की अक्षय तृप्ति के लिए हवि करें और साथ में भगवान शिव का पूजन करें। नदी का स्नान करें, तीर्थ का स्नान करें और तीर्थ में बैठकर दान करें। तिल, लोहा, सोना, रुई, नमक, सप्त धान्य, भूमि को 8 महादान होते हैं। इनका दान करने से भी कष्टों की निवृत्ति होती है। बड़ा दिन है तो कुंभ अमावस्या में ये करना चाहिए। चलिए अब 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं और जानते हैं मेष यानी अरीस की 12 राशियों का सफर शुरू करें, मगर उससे पहले ये देखते हैं कि क्या कोई ग्रह बदला है जिसके चलते आपकी दैनिक चर्या बदल सकती है। जी हाँ, एक ग्रह बदला है, चंद्रमा। और आज हम अमावस्या की बात कर रहे हैं, मतलब चंद्रमा की ही बात कर रहे हैं। तो 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं, जानते हैं मेष यानी अरीस की। और इस राशि में चंद्रमा धनु राशि में बैठे, मतलब सूर्य, चंद्रमा और शुक्र एक साथ बैठे भाग्य स्थान में, मतलब भूमि, वाहन, मकान के योग प्रबल है। पंचमेश भाग्य स्थान में है, संतान को लेकर कुछ अच्छी बात आपको सुनने को मिलेगी। सप्तमेश भाग्य स्थान में है, मतलब दोस्तों का साथ मिलेगा, लाइफ पार्टनर का अच्छा सहयोग मिल सकता है। 2 चीजें समझने की है, लग्न में मंगल है, जबरदस्त ऊर्जा है, इस ऊर्जा को सही तरह से चैनलाइज करें। दूसरा, 8वें स्थान में केतु है और साथ में अमावस्या का योग है, तो कोशिश करें आप यात्रा न करें। दूसरे स्थान में राहु है, तो इस राशि में कोशिश करनी चाहिए कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ना करें। अच्छी चीज क्या है, भाग्य इस दशम स्थान में है, मतलब ढेर सारे अवसर हैं, इन अवसरों को लगातार ग्रैब करें तो ये आपके लिए काफी फलदायी होगा। करना क्या चाहिए, तो अपने जीवन में निष्कंटकता के लिए आपको चाहिए कि आप शनिश्चर मंत्र जप करें, जीवों की सेवा करें, जैसे मैंने कहा पितरों की अक्षय तृप्ति के लिए दान करें, उड़द के दाल और तिल का दान करें, शिव का अभिषेक करें तो कल्याण होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि में भी बाकी इतर तिथियों की तरह लग्न में राहु है, तो लग्नस्थ राहु के कारण मासेस यानी दुनियादारी के लिए खूब सारा प्रयास करना चाहिए। दूसरी चीज है 12वें स्थान में मंगल, खर्च पर थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो बेहतर होगा। 7वें स्थान में पड़े हुए हैं केतु, जो बताते हैं लाइफ पार्टनर के साथ यात्रा न करें तो ये अच्छा होगा। 8वें स्थान में सूर्य, शुक्र, चंद्रमा बैठे हैं, जिसका मतलब होता है कि पेट की तकलीफ हो सकती है, मन थोड़ा सा अशांत हो सकता है। वैसे भी अमावस्या में वेग होता है मन में। और फिर इसके अलावा यहाँ पर लिखा है कि शुक्र जो षष्ठीश होकर अष्टम स्थान में है, तो आज ऋण चुका सकते हैं, मतलब EMI का प्रेशर कम कर सकते हैं। और सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा। क्या करना चाहिए, अवसर है, अवसरों का इस्तेमाल करें और परिवार का ध्यान करें, किसी प्रकार का क्रोध न करें, गणपति का पूजन करें, हरी मूंग का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। 12वें स्थान में राहु है, आकस्मिक हानि की संभावनाएं हो सकती हैं। 11वें स्थान के मंगल लाभ देते हैं। इस समय 7वें स्थान में शुक्र, सूर्य, चंद्रमा बैठे हैं, कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है। 6ठे स्थान में केतु, यात्राओं को टालना चाहिए। 8वें स्थान में बुध, गुरु, शनि बैठे हैं, जो बताते हैं कि बेवजह विवादों से बचे रहिए तो काफी अच्छा रहेगा। याद रखें इस बीच में मिथुन राशि वाले जातकों को अपनी सेहत का ध्यान रखना, निर्विवाद रहना, बृहस्पति के मंत्रों का जप करना और केले नारियल का दान करना श्रेष्ठ रहेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश चंद्रमा बैठे 6ठे स्थान में, यानी ऋण, रोग, व्याधि, शत्रुता से या शत्रुता की चिंता से मन आक्रांत हो सकता है। 6ठे स्थान में शुक्र बैठे हैं, लाभ की स्थिति है। और 6ठे स्थान में सूर्य बैठे हैं, जिसका मतलब है सांपत्तिक विवाद हो सकते हैं। 7वें स्थान में गुरु, शनि, बुध बैठे हैं, अच्छे दोस्त मिलेंगे। 10वें स्थान में मंगल, पावर के साथ 2-4 होना पड़ेगा। 11वें स्थान में राहु, अच्छे लाभ की स्थिति है। क्या करना चाहिए, तो इस राशि में भगवती महामाया के दर्शन करें और खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश बैठे 5वें स्थान में, संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें रहेंगी। 10वें स्थान में राहु, वर्क प्लेस में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। 6ठे स्थान में शनि, कमर का दर्द, पार्टनरशिप में बिजनेस या फिर पार्टनरशिप बिजनेस में थोड़ा सा व्यवधान या फिर लाइफ पार्टनर की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। पंचमेश 6ठे स्थान में है, बच्चों के सेहत का भी ध्यान रखें तो बेहतर। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो, तो भगवान शिव का अभिषेक करें, साथ में बड़ों का आशीष लें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की।
इस राशि में हम देखें कि चौथे स्थान में चंद्रमा है, तो पारिवारिक कलह से बचना होगा। पांचवें स्थान में शनि, बेवजह के विवाद, स्थान में शनि, बेवजह के विवाद लाइफ पार्टनर के साथ हो सकते हैं, दोस्तों के साथ हो सकते हैं, इससे बचें। आठवें स्थान के मंगल, मन में तनाव हो सकता है, विवाद थोड़ा सी ज्यादा है, शांति कम है। आठवें स्थान में राहु, उलझने लगातार बनी है, क्या करना चाहिए? तो उलझनों में उलझे नहीं तो ये अच्छी बात होगी। दूसरी बात, आपको चाहिए कि आप हनुमान जी का दर्शन करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, थोड़े से गुड़ का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। अब तो ये तो था मेष से लेकर के कन्या का हाल, अभी बाकी है तुला से लेकर मीन का हाल और साथ में आपके प्रश्नों का जवाब। चर्चा कर रहे थे कि अमावस्या की तिथि है, कुहू अमावस्या कहते हैं। इस दिन चंद्रमा और सूर्य एक राशि में होते हैं, इसलिए इसे अमावस्या कहते हैं। तीर्थ का स्नान करना चाहिए, पितरों की अक्षय तृप्ति के लिए दान करना चाहिए, देवताओं की कृपा पाने के लिए हवि देनी चाहिए और जीव सेवा करनी चाहिए। तीर्थ इस समय यथाशक्ति दान और सत्कर्म करना चाहिए, किसी भी प्रकार के व्यसनों से तकलीफ हो सकती है। चलिए अब 12 राशियों में बची राशियों का हाल बताएं। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि में लिखा है कि भाई इसमें लग्नेश शुक्र हैं और लग्नेश शुक्र तीसरे स्थान में चंद्रमा के साथ में बैठे, देखने में आता है गज केसरी योग है। आठवें स्थान में राहु है, बेवजह की बातों से बचना होगा। धन स्थान में केतु है, यात्राएं बिल्कुल ना करें। चौथे स्थान में गुरु है, आहार का संयम रखें, पेट की तकलीफ हो सकती है, माने इन्फेक्शन। सातवें स्थान में मंगल, दोस्तों का और लाइफ पार्टनर का साथ बढ़िया मिलने वाला है, क्या करना चाहिए? तो बेवजह की बातों से ही बचा कर रखें अपने आप को। दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, राहु के मंत्रों का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि बहुत सारी अच्छी चीजें दिखाई पड़ती हैं। नंबर 1 कि लग्न में केतु है तो खूब टैलेंटेड है। तीसरे स्थान में गुरु शनि बुध है, बुद्धि ठीक चल रही है। इस समय 7वें स्थान में राहु है, दोस्तों से संभल कर रहिएगा। छठे स्थान में मंगल है, शत्रु वीरता मिलेगी। इस समय दूसरे स्थान में सूर्य शुक्र चंद्रमा है, मन थोड़ा सा शांत हो सकता है। करना क्या चाहिए? तो इस राशि में चाहिए कि भगवान सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें, तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। इस राशि में हम देखें कि लग्नेश धन स्थान में बैठे हैं, मतलब संपत्ति के योग तो बेहतर है। लग्न में सूर्य शुक्र चंद्रमा, फाइनेंस का क्रंच, इसके अलावा मुझे लगता है कैश फ्लो थोड़ा सा कम रहेगा, तनाव हो सकता है, तो किसी भी प्रकार के व्यसन से बचकर रहें। दूसरे स्थान में गुरु शनि बुध है, जो बताते हैं कि संपत्ति के योग अच्छे हैं, थोड़ा सा अकेलापन हो सकता है। इस समय 5वें स्थान में मंगल है, संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं, मगर 6ठे स्थान में राहु है और 12वें स्थान में केतु है। तो इस समय इन दिनों में सभी लोग भयाक्रांत है, पर इस राशि वाले जातक, यानी हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले जातकों को थोड़ा ज्यादा तनाव होगा, असुरक्षा होगी। करना क्या चाहिए? तो इस राशि में शनिश्चर मंत्र का जप करें, जीव सेवा करें, भगवान शिव का पूजन करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। इस राशि में 3 ग्रह बैठे हैं। यदि मैं 12 राशियों की बात करता हूं तो रोज यही कहता हूं कि भाई मिथुन राशि, सिंह राशि और मीन राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि और मैं 3 राशियों को बहुत अच्छा भी बताता हूं। उसमें एक राशि मेष, दूसरी राशि मकर और तीसरी राशि मीन। तो हम चर्चा कर रहे हैं मकर राशि की, और मकर राशि में गुरु शनि बुध एक साथ बैठे हैं, जिसका मतलब है कि सब कुछ अच्छा है। 12वें स्थान में शुक्र चंद्रमा बैठे हैं, स्थान परिवर्तन के योग हो सकते हैं। लाइफ पार्टनर की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। 12वें स्थान में शुक्र के कारण लाभ की स्थिति है। सूर्य भी 12वें स्थान में अच्छा फल देते हैं, सिवाय इसके कि आंखों की थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। चौथे स्थान में मंगल, बढ़िया सामाजिक प्रतिष्ठा है। थोड़ी चिंता राहु की 5वें स्थान में बैठे हैं, आपके खुद की चित्त की एकाग्रता या फिर संतान को लेकर के चिंता हो सकती है। 11वें स्थान में केतु, भागदौड़ बनी रहेगी, क्या करना चाहिए? तो इस राशि में हनुमान जी का दर्शन करें, गुड़ का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की, जिस राशि में मुझे लगता है कि थोड़ी ज्यादा सावधानी रखनी होगी, क्योंकि गुरु और शनि 8वें स्थान में है। तो इस राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश शनि 12वें स्थान में, सेहत का ध्यान रखना होगा। द्वितीयेश 12वें स्थान में, जिसका मतलब संपत्ति के विवाद हो सकते हैं। इस जगह पर एकादशीश बृहस्पति भी 12वें स्थान में, जिसका मतलब रूटीन में आप थोड़े से खर्च के कारण परेशान हो सकते हैं, रूटीन आपका व्यवस्थित हो सकता है। और 11वें स्थान में शुक्र सूर्य चंद्रमा है, मन व्यथित हो सकता है, निर्णय लेने में थोड़ी परेशानी, या फिर हम कह सकते
सकते हैं कि थोड़े से आतुर भी हो सकते हैं, क्योंकि तीसरे स्थान में मंगल है। पर एक अच्छी चीज ये है कि आपके पास में ऊर्जा का स्तर बढ़िया रहेगा। चौथे स्थान में राहु है। परिवार के बड़ों के सेहत की चिंता करनी चाहिए। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? चंद्रमा के मंत्र का जप करें और दूध, चावल और खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। अब इस राशि में क्या कहना, सभी कुछ ठीक ही ठीक दिख रहा है। नंबर 1, लग्नेश 11वें स्थान में है, मतलब सेहत अच्छी है। शनि 11वें स्थान में, लाभ अच्छा है। इस समय अगर हम एकादशी शनि को 11वें स्थान में देखें, मतलब ऐसा लगता है कि कमाई थोड़ी सी ज़्यादा ही होगी, मतलब खर्च से ज़्यादा कमाई होगी, बेहतर कमाई हो सकती है। अगर हम मीन राशि में देखें, भाग्य स्थान में केतु, तो मतलब बहुत भागदौड़ होगी। तीसरे स्थान में राहु, बहुत क्रिएटिव होंगे। और इस समय अगर हम शुक्र, चंद्रमा, सूर्य को देखें तो ये वर्क प्लेस में यानी दशम स्थान में बैठे हैं, जो आपकी आस्था और इज्जत बना कर रखेंगे, आपका गुडविल बना कर रखेंगे, कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो कुल मिलाकर के करना क्या चाहिए? तो हमारे यहाँ मंत्र के जाप 2 तरीके से किए जाते हैं, कष्टों के लिए और शुभता की प्रवृत्ति के लिए। कष्टों की निवृत्ति के लिए और शुभता की प्रवृत्ति के लिए। तो आप शुभता की प्रवृत्ति के लिए यानी अच्छाई को बढ़ाने के लिए बृहस्पति की मंत्र का जप करें, चने की दाल गुड़ का दान करें, केले नारियल का दान करें, बड़ों का आशीष लें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का हाल। और जैसा कि इसके बाद एक परंपरा है कि हम अपने दर्शकों से बात करते हैं, तो हमारे दर्शकों के कॉल अब शुरू होने वाले हैं। हमारे साथ पहली कॉलर है विनीता। ओके विनीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी पंडित जी, मैं अपने पापा के बारे में जानना चाहती हूँ। थोड़ा जोर से बोलेंगे। पापा की डेट ऑफ बर्थ? 5 अक्टूबर 1968। बहुत सुंदर। और जन्म समय बता दें? रात्रि 12 बजे, शनिवार दिन। अच्छा, और जन्म स्थान? कोरिया, छत्तीसगढ़। जी बताइए क्या जानना चाहती हैं? जी, उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिए हैं, तो अभी तक नहीं हो पाया है, 4-5 महीना हो गया है। शनिवार की रात है या शुक्रवार की रात है? शनिवार की रात 12 साढ़े 12 बजे आसपास बोलती है, एग्जैक्ट नहीं है। जी बताइए। 5 महीने से बर्खास्त कर दिए हैं। क्या करते थे आपके पिता? मनरेगा में थे। मनरेगा में थे जी, मनरेगा में लगातार आरोप लगते रहे हैं और इस तरह की बहुत सारी प्रक्रिया प्रशासनिक होती रही है। चलिए आइए देखते हैं आपका मतलब कुल यह है कि बहुत जल्दी ठीक होंगे कि नहीं। आपके पिता का जन्म लग्न मिथुन है और राशि उनकी मीन है। जैसे मैंने कहा कि बृहस्पति और शनि अच्छे हैं, यानी गोचर में परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं, तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी इनको लाभ मिल जाएगा। और जल्दी माने 6 अप्रैल से पहले ये रीइंस्टेट हो जाएंगे और मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें भी इनके लिए बेहतर हो जाएंगी। सूर्य की महादशा शुरू होने वाली है मार्च 1 से, मतलब 1 मार्च 2021 के बाद इनकी परिस्थितियां बहुत बेहतर हो जाएंगी, तृतीय चतुर्थ स्थान में हो जाएंगे। मगर एक चीज याद रखिए कि दशम स्थान में शनि राहु है। आपके पिता लगातार संघर्ष करते रहे हैं, तो 2 चीजें करें। एक 4 कैरेट का जामुनिया, एक 4 कैरेट का उपल धारण करें। नित्य प्रति भगवान शिव का अभिषेक करें, ऐसा 1 वर्ष तक करें, तो इससे सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होगी और शीघ्रता से लाभ होगा। ऋचा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। हाँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है। मेरी पहले भी आपसे बात हुई थी और आपने जो मुझे बताया था ओपल और ऑनेक्स मेरा अचानक से टूट गया, पता नहीं क्या हो गया, और मैंने वो गोल्ड में बनवाया था। अब मैं 2 बातें जानना चाहती हूँ, क्या मैं उसी ऑनेक्स को दोबारा चांदी में बनवा सकती हूँ? डेट ऑफ बर्थ बताएं। नई अंगूठी, डेट ऑफ बर्थ है मेरी 14 अक्टूबर 1973 और प्लेस है भरतपुर और सुबह 7:15 बजे। अभी कहाँ से बोल रही हैं? हाथरस का घी बड़ा पॉपुलर होता है। हाँ जी, घी भी और हींग भी। अच्छा, हाथरस का घी बड़ा अच्छा रहता है। देखिए आपने कहा कि एक ऑनेक्स आपने पहना था, वो टूट के गिर गया। अब सवाल ये है कि क्या वही ऑनेक्स पहन लेना चाहिए?
सोने में अंगूठियां गिर क्यों जाती हैं? क्योंकि सोना अगर पक्का हो तो अंगूठियां रुक नहीं पाती, सोना घिस जाता है, उसके कांटे ढीले हो जाते हैं। इसलिए आप उसी को अगर मेल्ट करके बनवा लेंगे तो भी चलेगा। आपका जन्मलग्न तुला है और आपकी राशि मेष है। आपको ओपल और ऑनेक्स पहनने को बोला, उसे आप जरूर पहन कर रखिए। अगर सोने में नहीं तो चांदी में पहन लीजिएगा, कोई तकलीफ नहीं। इस समय जो ग्रह दशाएं चल रही हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि बहुत शीघ्र ही आपको बड़ा लाभ होने वाला है, क्योंकि गुरु की महादशा में गुरु का अंतर शुरू हो गया और गुरु आपकी जन्म कुंडली में तृतीय होकर बैठे। मतलब परिवार को लेकर के जो चिंताएं थी वो दूर होंगी, आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपको लाभ की स्थितियां होंगी। पर ऑनेक्स जल्दी से पहन लें और हो सके तो एक बार सत्यनारायण की कथा भी करा लें, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा जी। तो अब हम अपने सभी दर्शकों से, यानी फेसबुक लाइव के दर्शकों से, हम यूट्यूब के दर्शकों से और अपने चैनल के दर्शकों से विदा लेते हैं, इस भरोसे के साथ कि कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।